morning students, welcome back in your life skills class, that is the moral science class. So let's read and understand. This is the page number 18 of your book. Read and understand. Honesty refers to quality of being honest, truthful and sincere. So what is honesty? जो ऑनेस्ट पर्सन होता है वो तो ऑनेस्ट ईमानदार होता है, ट्रूथफुल होता है एंड सिंसियर होता है. एंड ऑनेस्ट मैन इज़ फियरलेस एंड करेजियस. और जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वो क्या है? फेयरलेस, यानी उसको किसी चीज़ का डर भी नहीं होता, और करेजियस होता है ना, डरपोक भी नहीं होता. ही कैन फेस एनी सिचुएशन इन लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट. सो ही इज़ फियरलेस, सो ही कैन फेस एनी सिचुएशन इन लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस. क्योंकि किसी का डर ही नहीं है, इसलिए सिचुएशन कोई भी हैंडल कर सकते हैं. दस ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इसीलिए कहा गया है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. बीइंग ऑनेस्ट, लॉयल, वफादार. लॉयल मीन्स वफादार एंड ट्रू इन द लाइफ प्रोवाइड्स मेंटल पीस टू द पर्सन. अगर आप ईमानदार हैं, वफादार हैं और सच्चे हैं तो क्या होगा? आपको एक दिमाग की शांति मिलेगी. जो झूठ बोलेगा उसको सारे दिन ये चिंता रहेगी कि मेरा झूठ पकड़ा गया है ना, उसके मन में हमेशा एक डर रहेगा. लेकिन जो ईमानदार है वो हर समय कभी भी कुछ कहोगे तो वो सच्चा आंसर देगा. एन ऑनेस्ट पर्सन बिकेम्स ऑलवेज हैप्पी एंड पीसफुल. क्यों वो हमेशा हैप्पी एंड पीसफुल रहता है? बिकॉज ही शी डज़ नॉट हैव टू लिव विद गिल्ट. उसके अंदर कोई भी गिल्टी नहीं होती, कोई भी जैसे पश्चाताप नहीं होता. मतलब पश्चाताप नहीं कहेंगे, कोई भी उसमें कैसे कहेंगे, गिल्ट नहीं होता, यानी किसी चीज़ का उसमें ये नहीं रहता कि हम पकड़े जाएंगे, है ना. किसी चीज़ की भी उसमें चोरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती. बीइंग ऑनेस्ट विद एवरी वन इन आवर लाइफ हेल्प अस टू गेट पीस ऑफ माइंड. और अगर हम ऑनेस्ट हैं तो हमें हमेशा हमारी लाइफ में क्या है? शांति मिलेगी. बिकॉज वी डू नॉट हैव टू रिमेंबर द लाई. इसलिए क्योंकि हमें उस झूठ को याद नहीं करना पड़ेगा. दैट वी हैव टोल्ड टू पीपल इन ऑर्डर टू सेव अस. उस झूठ को हमें बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा जो हमने अपने आप को बचाने के लिए बोला था. क्योंकि एक झूठ बोलते हैं तो हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको फिर उसको छुपाने के लिए 100 गलत काम करने पड़ते हैं ना. 100 गलत मतलब झूठ बोलने पड़ते हैं कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और आखिर में आपका क्या होता है? चोरी तो पकड़ी जाती है. देयर मे बी एनी ऑफ टू कॉजेज़ फॉर बीइंग अ मैन डिसऑनेस्ट. किसी भी इंसान के डिसऑनेस्ट यानी अगर वो ईमानदार नहीं है तो उसके क्या कारण है? आइदर इट मे बी डिज़ायर फॉर मनी, या तो उसमें पैसे की इच्छा है, और डिज़ायर टू शो वन सेल्फ पावर एंड स्पेशल. दो ही तरह से आदमी डिसऑनेस्ट होता है. या तो उसको किसी चीज़ का लालच है, या फिर क्या है? अपने आप को ताकतवर और स्पेशल दिखाने की उसके अंदर इच्छा है. वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन. यू नो कि आजकल सबके बीच में कंपटीशन रहता है कि मैं इससे आगे जाऊँ, मैं इससे आगे जाऊँ, है ना. इट इज़ एन एज ऑफ देयर इज़ अ ब्लाइंड रेस फॉर मोर एंड मोर वेल्थ एंड पावर. और हर इंसान को एक से ज़्यादा पैसा कमाने की और ताकत की इच्छा रहती है कि मेरे पास इससे ज़्यादा पैसा हो, इससे ज़्यादा मेरे पास ताकत हो. ओके. इट इज़ एन एज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. ये गला काटने की, यानी कट थ्रोट का मतलब सब एक दूसरे का गला काटने में रहते हैं. यानी एक दूसरे को गला काटने का मतलब ऐसे नहीं है कि सबका गला काट दिया. इसका मतलब है सबको एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं. पीपल फॉरगॉट ऑनेस्टी. और लोग ईमानदार खोते जा रहे हैं. दे वॉन्ट मनी एंड पावर थ्रू शॉर्टकट मीन्स. और वो कोई आसानी से सीधे तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं. जैसे किसी ने चोरी कर ली. चोरी आदमी दिन भर मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, तब जाके वो पैसा कमाता है. लेकिन जो चोर है वो क्या करता है? जिस आदमी ने मेहनत से पैसा कमाया, 1 सेकंड में जाके उसके घर चोरी कर लेता है. कोई रोड पे जा रहा है, उसकी चेन खींच के ले गए, उसका पर्स छीन लिया, है ना, दुकान में चोरी कर ली. तो उससे क्या होता है? फिर वो एक आदत बन जाती है. दे वॉन्ट टू बी रिच ओवरनाइट. और वो रातों रात पैसे वाले बनना चाहते हैं. सो दे बिकम डिसऑनेस्ट. और इसी कारण से वो डिसऑनेस्ट यानी बेईमान बन जाते हैं. डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान. ओके. गिल्ट का मतलब होता है पछतावा. यानी हमें किसी भी पछतावी था ना कि नॉट हैव टू लिव विद गिल्ट, यानी हमें किसी पछतावे के साथ में नहीं रहना पड़ता. दे वॉन्ट मनी एंड पावर थ्रू शॉर्टकट मीन्स आसानी से पैसा कमाने के तरीके ढूंढते रहते हैं. सो आवर सोशल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द पावर ऑफ मनी. हमारा जो समाज है वो किस पे डिपेंड करता है? पावर ऑफ मनी. हम लोग समझते हैं जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है. सो एवरीबडी इज़ ईगर टू गेट मोर एंड मोर मनी.
इसलिए हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखता है। कोई लॉटरी का टिकट लेते हैं, कोई कुछ लेते हैं ताकि वो आसानी से पैसा कमा सके। मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी में जो पैसा है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल पैदा करता है कि जिसके पास पैसा है वो ताकतवर है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, यानी उसकी कोई भी समाज में इज्जत नहीं है। अ डिसऑनेस्ट मैन लिव्स मोर कंफर्टेबली देन एन ऑनेस्ट मैन डज, और जो डिसऑनेस्ट बेईमान आदमी है वो ज़्यादा आरामदायक स्थिति से रहता है ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ऑनेस्ट मैन तो बेचारा काम करता रहता है। दस फेथ इन ऑनेस्टी इज शेकन, इसी कारण से ईमानदारी जो है वो कम होती जा रही। लोगों को लगता है कि जो ईमानदार है वो तो बेचारा गरीबी में रहता है और कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीता, उसके पास सारे साधन ही नहीं होते। एन ऑनेस्ट मैन ऑफन सफ़र, और इस वजह से एक ऑनेस्ट मैन होता है अक्सर क्या होता है, उसको सफ़र करना पड़ता है। एट टाइम्स ही हैज़ नो मनी टू मेंटेन हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, और उसकी ईमानदारी के कारण वो अपनी फैमिली को और सबको क्या कर सकता है, मैनेज नहीं कर पाता। ही सन्स एंड डॉटर मे नॉट गेट गुड एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर लैक ऑफ मनी, और इसी कारण उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, मेडिकल नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। सच कंडीशंस में कंपेल एन ऑनेस्ट मैन टू बिगिन टू थिंक वेदर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब ऐसी स्थिति आती है कि ऑनेस्ट मैन है, उसके पास हर चीज़ की कमी है, तब वो सोचता है क्या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्या जो ईमानदारी है वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसको सोचना पड़ता है। लेट इज एग्जामिन द होल थिंग क्रिटिकली, चलिए अब इसको हम सोचते हैं। अ डिसऑनेस्ट मैन थिंक्स दैट ही विल बिकम रिच बाय डिसऑनेस्ट मीन, जो एक बेईमान आदमी है वो सोचता है मैं बेईमानी से पैसे वाला बन जाऊँ, बट दिस इज़ नॉट राइट, पर ये सही नहीं है। एन ऑनेस्ट मैन मे बी इन ट्रबल फॉर वांट ऑफ मनी, और एक ईमानदार व्यक्ति जो है हो सकता है उसके पास पैसे की कमी हो, बट ही विल बी हैप्पी इन द एंड, पर वो लास्ट में क्या रहेगा, हैप्पी रहेगा, क्योंकि उसमें कोई बेईमानी ही नहीं आती, उसको किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है ना। मनी और वेल्थ गो थ्रू डिसऑनेस्ट मीन डज नॉट लास्ट लॉन्ग, तो जो पैसा आपने बेईमानी से कमाया है वो पैसा कुछ ही दिन रहता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है और आपने उस पैसे की मेहनत ही नहीं की है, तो आप उस पैसे को क्या करते हो, बर्बाद कर देते हो, उड़ा देते हो, क्योंकि मेहनत का पैसा खर्च करने में बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन जो बेईमानी से पैसा कमाया है उसको आदमी खुले में खर्च कर देता है। वी अर्न इट टुडे एंड वेस्ट इट टुमारो, वी अर्न इट टुडे एंड वेस्ट इट टुमारो, हम लोग डिसऑनेस्ट आदमी आज कमाएगा और कल क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा। अ डिसऑनेस्ट मैन इज़ फियरफुल, और जो एक डिसऑनेस्ट बेईमान आदमी फियरफुल, हमेशा वो डर में रहता है, डर के जीने में रहता है। इमोरल होता है, उसमें कोई भी मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती, और वो क्या होता है, करप्ट होता है, बेईमान होता है, भ्रष्ट होता है। करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है। ही हैड नो इंटरनल हैप्पीनेस, और उसके अंदर कोई भी आत्मिक शांति, खुशी नहीं होती, वो कभी खुश नहीं रहता। अ डिसऑनेस्ट मैन मे हैव सम एडवांटेज फॉर द टाइम बीइंग, हो सकता है एक बेईमान आदमी के पास कुछ देर के लिए कोई फ़ायदा हो, बट ही सून रियलाइजेज हिज मिस्टेक, पर वो जल्दी अपनी मिस्टेक्स को क्या करता है, पहचान लेता है। एन ऑनेस्ट मैन मे बी पुअर, एक गरीब हो सकता है ईमानदार व्यक्ति, बट ही इज़ फियरलेस एंड हैप्पी एंड कंटेंटेड, पर वो क्या है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, वो खुश है। ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल इन सोसाइटी, और सब उसकी क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। बट अ डिसऑनेस्ट मैन इज़ हेटेड इन द सोसाइटी, पर एक बेईमान आदमी से सब नफरत करते हैं, उनको वो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है। सो अब आप ये बताइए, वाई इज़ इट गुड टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन। इट इज़ गुड टू बी ऑनेस्ट पर्सन बिकॉज जो ऑनेस्ट पर्सन है वो कैसा रहता है, ऑलवेज हैप्पी एंड पीसफुल, उसके पास मेंटल पीस होती है। ओके, इसका आंसर्स मैं आपको भेज दूँगी। आर यू ऑनेस्ट इन योर डीड्स, क्या आप अपने काम में ऑनेस्ट हैं। हैव यू एवर थॉट दैट ऑनेस्टी इज़ नॉट गुड, और कभी आपने सोचा है कि ऑनेस्टी अच्छी चीज़ नहीं है। वॉट डू यू फील व्हेन समवन एक्ट्स डिसऑनेस्टली, अगर कोई आदमी मतलब बेईमानी दिखाता है तो आपको कैसा लगता है। हम लोगों वी फील बैड व्हेन समवन एक्ट्स डिसऑनेस्टली, अगर कोई आदमी डिसऑनेस्टी दिखाता है, बेईमानी दिखाता है, तो क्या होता है, हमें बहुत ही ख़राब लगता है। ओके चिल्ड्रन, so we have finished this lesson and I will send you the answers of this question. Till then, stay home and stay safe. Thank you.